शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। इंसान के पास हमेशा बेचने के लिए कोई ना कोई मंजन होना चाहिए और वो मंजन भी ऐसा होना चाहिए जो बिकता हो। ये बात हमारी हुकूमतों ने बहुत अच्छी तरह से समझ रखी है। हर दौर में हर तकलीफ के बाद, अवाम को पहुंचने वाली हर अजियत के बाद, जब आप अपने नुमाइंदगान, अपने हुक्मरानों, अपने ताकतवर अशराफिया से सवाल करें तो हमेशा उनके पास कोई ना कोई जवाब होता है। और इस वक्त भी एक जवाब है। जवाब बहुत अच्छा है कि जी हम सियासत नहीं, पाकिस्तान बचा रहे हैं। पाकिस्तान को 1947 से लेकर 2023 तक कुछ ताकतवर तबकों ने और अशराफिया ने हमेशा एक खतरनाक मोड़ पर रखा है। आपको याद होगा, आप बचपन में भी ये सुनते होंगे कि पाकिस्तान एक खतरनाक मोड़ पर है और वही खतरनाक मोड़ आज तक चल रहा है। लेकिन इस तमाम तर चीजों में गरीब आदमी, बेरोजगार आदमी या फिर रोजगार कमाने वाला आदमी हमेशा पिसता रहा है। या तो दूसरों का पैसा अपनी जेब में हो, दूसरों का निवाला अपने पेट में हो, दूसरों की जरूरियात से अपनी जरूरियात पूरी की जाती हो, तो फिर तो मामला है। और लेकिन अगर तो आप हक हलाल के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं इस मुआशरे के लिए, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, तो फिर आप बदकिस्मती से खतरे में हैं। गैस, बिजली, पानी, सेहत, तालीम, रोजगार, माँ बाप का तहफ़्फ़ुज़, औलाद का तहफ़्फ़ुज़, महफूज शाराएं, कोई एक ज़िम्न ऐसा नहीं है जिसमें हम ये मिसाल दे सकते हो कि यार ये चीज़ बेहतरीन है। वो कहते हैं ना, बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा जाती है। तो ये है पाकिस्तान की कहानी। तो आज बहरे कानों, अंधी आंखों और गूंगी जुबानों के लिए अवाम की कहानी, अवाम की जुबानी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? दुआएं भाई जनाब। बिजली अल्लाह, बिजली दे झटके ऊपर से झटके आएंगे वो सही है बिजली। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। जो ये कर रहे हैं वही बात कर रहे हैं ना। वो कहते हैं हम तो मुल्क बचा रहे हैं। मुल्क कौन बचा रहा है? वो गरीब आदमी को 10-15 हज़ार 20 हज़ार बिल भेज रहे हैं, मुल्क कौन बचा रहा है? खाना पूरा नहीं हो रहा, आप कह रहे मुल्क बचा रहा है। बिजली के यूनिट फिर बढ़ गया, महंगा हो गया। भाई जब 15 रुपए था उस वक्त भी देते थे, अब 65 रुपए हो गए, वो भी दे रहे हैं। क्या करें, देना पड़ता है। ना दो तो काट के ले जाते हैं। कहाँ से लेके आए? रोजगार, आमदनी कोई बढ़ती है? खत्म हो गई, ज्यादा से कम हो गई है। बिल भी दिए जाते हैं, सारा कुछ होता है। अब आमदनी नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं, खत्म। इनको समझ नहीं आती कि गरीब आदमी किस सूरत हाल से गुजर रहा है, या इनका वो गर्ज ही नहीं है? इनको गर्ज ही नहीं है। इनको गर्ज हो तो हर चीज का दर्द हो कि हाँ ये कैसे रोटी कमा रहे हैं, इनको रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये नहीं चेक कर रहे। ये अपने ऊपर बैठे हैं, इक़्तिदार चला रहे हैं, लेकिन नहीं चलता नहीं है। गरीब आदमी नहीं चल रहा, गरीब आदमी भूखा मर रहा है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है और उसको मरना भी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि आपके जो पार्लिमान है, जो आला ऐवान है, वह हमेशा तगड़ा बैठा होता है। तो उस दर्द, उस तकलीफ का जब उसको अंदाजा ही नहीं होगा तो वो आपके साथ अच्छा कर क्या सकता है, या करने की ख्वाहिश भी नहीं कर सकता। भाई एक और साहब भी हैं, उनसे भी समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खड़े आज बिल दिया, बिजली खा गई, बिजली खा गई, सब पेट्रोल पी गया, पी गया, सब कुछ हो गया है। 17,716 में बिल आ गया जी। की चलाया जी का? जी, दो पखे चलते पे, एक फ्रिज है कि बस इतना बिल, मोटर चलाई थी, इतना बिल आ गया है। पिछले वीक 7,000 से 17,000 बिल आ गया, 10,000 भी वध गया। मजदी गल दसा जी जनाब, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ 12,107 ਰੁਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਬਕਾਇਆ ਸਭ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 5-5.5 रुपया तुम टैक्स देना है इस महीने। हाँ जी, तो फायदा के दे दी, फायदा कोई नहीं, टैक्स ले लेने, फायदा कोई नहीं दे। सिर्फ बिजली दे बिल 5-5.5 तुसा एक इस गरीब बंदे ने दिता है जिहड़ा रेडी लांदा, रेडी ला खड़ोते कारोबार के, जिन्ना लोगों ने बिल ताले फ्रूट लैन ही नहीं आते पे, कहने के असं बिल देइए कि फ्रूट खाइए।
बहुत महंगाई हो गई है, जुल्म हो रहा है बहुत ज्यादा। बिजली, गैस, पेट्रोल, रोटी पानी, स्कूल, सेहत, तालीम, दवाई, कोई शय वल चज है? कोई चार्ज नहीं, कोई पूरी चीज नहीं पूरी हो रही। कोई सुनेहा दे दो, शायद कोई सुन ले। अकीद है अकमान ने अल्लाह पूछे ना, सब ने मरना है, ये हक है ना, बिहार मुसलमान ने अल्लाह ताला को जाना है। चलो एक गल फिर काम कर जान, कोई अच्छा काम कर जान, चलो दुनिया ने याद रखे। अच्छा काम की करन ते तुसी समझोगे कि वाकई कोई गरीब का फायदा कर जाए, आटा के शबाशी देंदा रहे, फ्री देंदा रहे। हुण आटा 1200 ਦਾ आटा किसी काम का नहीं, आटा नहीं सही मिलता पिया। ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। पल सिखा गया भी दुनिया नहीं लुटी जा, जिवें मर्जी खाई जा। पहले ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਤੂੰ ਸਿੱਖੇ? नहीं नवाज शरीफ दा कोई ਭਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ? भरा तो होंदा है ना, अवाम वास्ते कुछ नहीं कर रहे ने। आगे आए क्या बात है? पहले वो पंजाब में हुआ करता, वो इस्लामाबाद चले गए हैं। इस्लामाबाद की हवा में मसला है। हाँ, कुछ वहाँ मसला है, इसलिए ये दूरी हो गई, ये मसले पैदा हो रही हैं। कितना बिल दी है इस महीने? नहीं सर, मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। वो तो मुल्तान भी बिलते आंदा ही है ना। हाँ, वो तो करेगा 12,000 रुपया है। 12,000 रुपये? 12,000। क्या करते हो? यही रेडी लगाता हूँ। पेट्रोल, बिजली, गैस, पानी, अम्मा दी दवाई, अब्बा दी दवाई, बच्चे आंदा स्कूल, कोई शायद जब पता लगता है, जब यहाँ से मंडी रिक्शे पे जाते हैं, 500 जाने के 500 आने के। अब मंडी माल मिले ना मिले वो नसीब की बात है। 1000 रुपये जेब में हो तो 1000 रुपया आन जान का सिर्फ लाना है। 1000 रुपये जेब में हो तो मंडी जाओ, आने जाने का। आगे सामान रोजी का मिले ना मिले, महंगा सस्ता गला सड़ा, वो नसीब है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिजली का बिल है ना, मार गते है ਇੱਕ बिजली ਪੱਖਾ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਰਾ ਤੇ 8000 ਬਿੱਲ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 5899 ਰੁਪਏ, ਬਲਕਿ ਚਲੋ 90 ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪਰਚੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਰਿਆਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, 30,000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 8,000 ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹਦੇ ਚ? ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ 24,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 28,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਵੇਖੋ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਗਰੀਬ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਨ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਬਣेगा ਕੀ। एक काम करते हैं, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर यही हालात रखने हैं आप रखें। वजह क्या है कि थोड़ा सरदा पे है, और अगर आपका सर रहा है तो फिर हर इलाके में, बल्कि हर गली में, हर दूसरी गली में एक एक ज़हनी अमराज का डॉक्टर जो है ना, उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिठा दें कि उसकी जिम्मेदारी हो। जैसे लाइनमैन हर घर जाके रीडिंग लेता है, वैसे ही दिमाग का डॉक्टर जो है वो हर घर जाके हर बंदे को चेक करे, उन्होंने दवाई देवे कि भाई तेरे बकाया पागल होने की कसर तो नहीं रह गई, तो वो उसका डाटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दिया जाए कि जनाब इस इलाके में अभी कुछ थोड़ा सा ज़हनी अमराज के मसाइल कम है, ऐसे थोड़ा रगड़ा और करो। ये सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। थोड़ा सा बाहर आ जाएंगे? जी जी, आपकी सवारी है भाई, माफी देना। नहीं सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे चलाते हो? बस सर सुबह से लेके शाम तक। ना पेट्रोल काबू आ रहा है ना गैस आ रही है। काम पे निकलना है, पेट्रोल और गैस का रोना रोना है, घर जाना है, बिजली पानी दवाई सेहत का रोना रोना है, बच्चों के स्कूल का रोना रोना है। किधर जाएंगे, क्या बनेगा? क्या करें सर, अब तो जो है ना वो ये दिल करता है या बच्चों को मार दें या अपने आप को मार लें। अस्तगफिरुल्लाह, दोनों में से ये सिचुएशन बन गई हुई है। ये अल्लाह और उसके नबी की तालीमात के खिलाफ। हाँ वो सारी है, लेकिन क्या करें अब, ये सारे जो है वो अल्लाह की तालीमात के मुताबिक चल रहे हैं। अगर ये उसके अपोजिट चल रहे हैं तो फिर हम क्या करें? नहीं, हमने भी जुल्म नहीं करना, इन्हें करने दें। तो अब क्या करें सर, सर्वाइव। मैं तरीका बताता हूँ, एक दुआ करें। या अल्लाह, दुआ करते हैं, या अल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके, अपनी अजमत के सदके, जिस शख्स ने पाकिस्तान की गरीब अवाम पर जुल्म किया, इनको बर्बाद करने की कोशिश की, इनको बेआबाद करने की कोशिश की, इनको हिदायत दे। और अगर हिदायत नसीब में नहीं है
अगर हिदायत नसीब में नहीं है तो इनके साथ भी वही कुछ कर जो ये दूसरों के साथ करते इनके रहे। साथ भी वही कर जो दूसरों के साथ ये करते हैं। आमीन। आमीन। 11 अगस्त को मेरे बीवी बच्चे अपने ससुराल मेरे ससुराल चले गए हैं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था सर। मैंने बिल सारा उनको वहाँ पे बेच के सारा सर्वाइव किया। मैंने बिल इकट्ठा की थी। 21,200 रुपया मेरा बिल आया हुआ सर। मेरे घर पे ना एसी है, आप चेक कर सकते हैं, कैमरा लेके जाएं। रिक्शा चलाते हैं, कितने को एसी होंगे? तो ना एसी है, ये देखें मेरी आप हालत देख रहे हैं। अगर मेरे घर पे एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, तब भी मैं कहता हूँ चलो यार 21,200 रुपया मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहाँ से करूँ? शाम में 500-600 रुपया मालिक को दिहाड़ी दें, रेंट का घर का रेंट निकालें, अपने बच्चों को सर्वाइव करें, क्या करें? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अब तो ये है कि मैंने आपको रियली ये कहा कि आपने आपको खुदकुशी करने को दिल करता है, ये आप बच्चे को मार दो। अल्लाह माफ फरमाए। ऐसा ना, ये गंदी बात। मैं सर मेरे बेगम मेरे बच्चे 11 अगस्त के सर आप गए हुए हैं, वो वापस नहीं आए सर। वो और भट्टा चौक में वो रहते हैं। मैं अब क्या करूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ गुलबर्ग में, तो घर भी रेंट का है, 16,000 रुपये सर रेंट है। मैं रेंट पे करूँ, मैं 12,000 रिक्शे का किराया पे करूँ, मैं बिजली का बिल पे करूँ, मेरे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी आपके बनाना रिपब्लिक के हवाले से एक शेर सुनाया था अपने एक वीलॉग में, तो वो शेर मैं यहाँ सुना नहीं सकता। वो शेर मुझे इनकी बात सुनने के बाद हुक्मरान फलां तो हुक्मरान फलां वो शेर था, तो मुझे वो यहाँ पर सेट आ रहा है। मैंने हसन इकबाल के लिए ये अपना बाजू तोड़वाया हुआ है। हसन इकबाल, मैं नारोवाल का रहने वाला रह रहा हूँ। हसन इकबाल के लिए मैंने ये बाजू तोड़वाया हुआ है। मैंने नून लीग के लिए बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हमें कुछ भी सर्वाइव नहीं करा। हमने नून लीग को क्या करना है, पीटीआई को क्या करना है, पीपल्स पार्टी को क्या करना है? जब हम लोग अपने बच्चों के लिए, पेट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अगर वही पूरा नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे? बस किधर जाएं हम? हम आपके तवस्सुत से इनको इन तक पहुँचाने को खुदाया हमारे कोई बातें सुने, हमारे लिए कुछ करें। कौन कैमरा दस रहे हैं ना कख पार नहीं पैंदा। वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर, क्या करते हैं? जी मैं लेडीज टेलर हूँ। अच्छा। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि ये आज मैंने बिजली का बिल है अपना सारी बिल जेबे लेके फिर ये ज़रा दिखाएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने कैमरामैन भाई से कि ये 476 यूनिट है और बिल देख लें 23,310 रुपये बिल है। 16,774 रुपये आपका बिल है ते बकाया सब टैक्स है 16,000 है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तकरीबन 7,000 रुपया टैक्स है। तो कहते हैं टैक्स नहीं देते, हर चीज़ का पे कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये हर चीज़ के ऊपर बिल, और हर इंसान का इतना बिल आया कि अब जिसकी 25,000 सैलरी है वो 23,000 अगर बिल पे कर देगा तो वो किराया कहाँ से देगा, घर का बिल कहाँ से देगा, घर का राशन कहाँ से लेके जाएगा? तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपना पेट ना खाली पाली जाए, अवाम के बारे में भी सोचें। जालमो पूरी दुनिया में हुकूमतों के काम बिजली बनाना, चीनी बनाना, दाल दलिया बनाना, ट्रेनें चलाना, बसें चलाना, ये नहीं होते। ये अजाब हमारे पास ही है। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, वो ओपन ठेका देती हैं कि भाई ताकतवर मुल्कों में कि भाई जैद, बकर, हमीद और लतीफ, ये 4 कंपनियां बिजली बनाने वाली। हमारा काम इन चारों पर नजर रखना है, इनकी रेगुलेशन करना है। कंपटीशन में आएंगे, रेट खुद ही नीचे आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ हर काम हुकूमत ने करना है। इसे कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। एक काम आप कर ही नहीं सकते। स्टील मिल आपने चलानी है, जहाज आपने उड़ाने हैं, ट्रेना तुसी चलानिया ने, हर कम तुसा करना है, तो कोई एक कम भी चज नाल नहीं किया जाता। ये लेस्को वापडा आपने प्राइवेटाइज किया होता और इसके मुकाबले पर 2 कंपनीज और खड़ी की होती, मैं देखता यूनिट कैसे ऊपर जाता है, मैं देखता स्टेट की आमदनी कम कैसे होती है। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों परेशान फिर रहे हैं? परेशान क्यों ना हो, यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं और बिल वो 3 महीने का हम जमा नहीं करवा सकती, ये 30 महीने का आ गया, 74,000 रुपया बिल आ गया और जॉबलेस हूँ मैं। 1 महीने का 74,000? 3 महीने का। 3 महीने का? ये क्यों नहीं जमा करवा? नहीं जमा करवा सके, सैलरी बेटे को नहीं मिल रही, मैं जॉबलेस हूँ। घर में 9 अफराद। मीटर उतार कर ले जाएंगे, फिर लड़ाई भी करेंगे। सर मीटर उतारने आएंगे ना, मेरा ख्याल है कि मैंने खुद उनके गल पड़ जाना है। मैं इस हालत में हूँ कि मैं उनके हाथ पड़ जाऊँगा। उतार के लेके जाते हैं तो ले जाए, मैंने फैसला ये किया। सारी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार 3 मुश्किल वक्त है, सब्र से गुजरे। बहुत मुश्किल है, सब्र से गुजरेगा।
सर सब्र कितना करेंगे हम? सब्र करना पड़ेगा। बच्चे कहाँ से करेंगे? हुकूमतें किलो किलो के हिसाब से लेके आ रहे हैं। ये ग्रोसरी जो पूरी हम महीने की लेके आते थे, अब 2 किलो आटा डेली का लेके आ रहे हैं। 300 रुपये का आटा है खाली, तो खाना बना क्या बनेगा? इन्होंने तो बिल्कुल अपने लिए सब्र का मामला। सर ये आप यहाँ इनके तक आवाज़ पहुँचाएं हमारी कि हम लोग, ये जो दूसरे लोग हैं ना, जो बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, और यकीन करें कि इस टाइम मेरा दिल रो रहा है कि आपको इंटरव्यू देते हुए कि ये हालात नहीं थे हमारे। ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਨੂੰ ਰੋਣੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆਪਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਆਪਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। जब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे हैं तो मैं अपने हुक्मरान तबके से कह रहा हूँ, ਤੁਹਾਨੂੰ रोंदे जे। ਇਹ याद रखिया जे, ਇਹ पाकिस्तानी ਤੁਹਾਨੂੰ रो रहा है। फिर कह रहा हूँ, ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੂੰ। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक ख्याली रियासत है जिसका नाम है बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक में एक मर्तबा बादशाह सलामत को ये एहसास होने लगा कि हर तरफ सन्नाटा है। ये सन्नाटा आखिर क्यों है? क्यों सब लोग खामोशी से अपने मामलात में लगे हुए हैं? अब बादशाह सलामत थे। बादशाह सलामत ने वजीरों को बुलाया, मुशीरों को बुलाया, उन्हें कहा कि भाई किसी बंदे को मुझसे कोई गरज ही नहीं है, इनको कोई तकलीफ तो है नहीं जो मेरे पास आएंगे, लिहाजा ये मुझे भूल ना जाएं, इनको कोई तकलीफ पहुंचे ताकि इनको मैं याद आऊं कि कोई हमारा बादशाह सलामत भी है। तो बादशाह सलामत को, बनाना रिपब्लिक के बादशाह सलामत को उनके एक मुशीर ने मशवरा दिया कि जनाब इस तरह करें कि हर चौक में लेतरी खड़ा कर दें। अब लेतरी वो होता है जिसके हाथ में छितर होता है और आते जाते को वो छितर मारता है। बादशाह सलामत ने कहा इससे क्या होगा? मुशीर साहब ने कहा कि जनाब जब छितर पड़ेंगे तो लोग तकलीफ महसूस करेंगे, वो अपने बादशाह के पास आएंगे और बादशाह से आकर कहेंगे बादशाह सलामत हमारी जान बचाओ। बादशाह ने कहा वेरी गुड, थम्स अप, शाबाश, तू तो मेरा अगली टर्म का भी वजीर है। उन्होंने कहा जी खड़े कर दें। लिहाजा लेतरी खड़े हो गए। हर आते को जूते, हर जाते को जूते, घर से निकलो फिर जूता, काम से फारिग होकर जाओ फिर जूता, बच्चे का दूध लेने जाओ फिर जूता, ससुराल जाओ फिर जूता। यानी सादा अल्फाज में लितरो लितरी कम हो गया। अवाम एहतजाज करने लगी। एहतजाज करते करते वो बनाना रिपब्लिक के बादशाह सलामत के हजूर पेश हुई, अपना शिकवा रखा। बादशाह सलामत ने कहा कहो क्या कहते हो? तो शिकवा ये रखा गया कि जनाब बंदे वधा दो। क्या मतलब? उन्होंने कहा जनाब जब हमें आपका लेतरी लितर मारने के लिए खड़ा होता है तो वहां पर एक लंबी लाइन लग जाती है। हर चौक में अब एक नहीं 2 लेतरी कर दें ताकि हमें जल्दी जल्दी लितर पड़े और हम अपने काम पर या अपने घर जा सकें। तो इस वाक़े का, चूंकि एक ख्याली रियासत बनाना रिपब्लिक का वाक़या है, इसका मेरे और आपके निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे जहन में आया, मैंने कहा सुना दूं। तो चलें अब बढ़ते हैं मौजूदा हालात की जानिब। होता कुछ यूं है, पेट्रोल की अगर बात की जाए तो तारीखी रेज ये कहीं नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है, और ये काम 2 वजीर आजमों के दौर में हुआ है। एक साहब जाते हुए, उनके लिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि शहबाज, शहबाज तेरी परवाज से जलता है जमाना, तो जलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद निगरान साहब आए। निगरान साहब ने आते ही जो पांजा फिट किया आवाम को, वो भुगत रहे हैं। तो आज पहली कहानी साइड पर, तो अब आती है हमारी कहानी। हमारी कहानी, हमारी जुबानी। आम आदमी का दर्द सुना रहे हैं जी कि उसको क्या बीतना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल डलवाने आए? जी जी पेट्रोल डलवाने आए हैं। यकीन करें बहुत तंग है हम सियालकोट से आए हैं। पहले 20 लीटर पेट्रोल आता था 15,000 का, 15,000 का कह गया 5,000 का, अभी आता है 8,000 का। बहुत महंगा पेट्रोल हो गया है, हमारी समझ से बाहर है ये। वैसे ये और महंगा होगा अभी, और महंगा होगा। हाँ तंग करने वाली बात है फिर। तो क्या बनेगा? कुछ बंदे तो नहीं बताने पैणगे? कुछ भी नहीं बनेगा। तो बंदे थोड़े बता दो, मुश्किल काट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। चले अल्लाह आसानी करेगी। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, तमाम अख्तियार रखने वाले लोग, आपने सोचना यह कि तू रब नू जाके जवाब की देना है, ये सोचें। अवाम की जान छोड़ें, ये जैसे तैसे मरते क्या ना करते अपना गुजारा कर लेंगे। वो एक साहब हुआ करते थे मुशर्रफ साहब, वो बड़ा हातम ताई की कब्र पर लात मारते थे कि मेरी कौम को 100 रुपए लीटर भी डलवाना पड़ेगा पेट्रोल, वो डलवा लेगी। लेकिन अब कहानी 300 पर पहुंच गई है, समझ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चल रही है? ये पेट्रोल इतना महंगा, हम लोग कहाँ से पे करें इतना? बच्चों को पढ़ाएं, उनकी फीसें दें, कहाँ से करें हम इतना? ये आवाम क्यों नहीं खड़े होते? हमें निकलना चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए हमें। हम थक गए हैं, दवाइयाँ इतनी महंगी। आप देखिए पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीजें बढ़ जाती हैं। क्यों? हम हर चीज में देखें, हम हर चीज में टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज में, चाहे हम आटा लें, दाल, सब चीजों में हम टैक्स पे कर रहे हैं। हमें तो क्यों बताया गया कि भाई हम मकरूज हैं? हम मकरूज हैं तो हमने कैसे सारी जिंदगी मकरूज हैं हमने। कर्जे लेता कौन है? कौन लेता है? आप ये देखें को देखें, आप सारे जो अमीर तबका है उसको देखें, आप उनको देखें, उनको पेट्रोल फ्री है। क्यों भाई? जब एक टीचर अपने पॉकेट से पेट्रोल डलवा सकता है तो ये लोग क्यों नहीं डलवा सकते? इनको हर चीज फ्री है, हर चीज फ्री है इनको। क्यों? आप जाकर एक गरीब के उसमें, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप जाएं, जाकर देखें एक गरीब के घर में हांडी चूल्हा किस तरह जलता है। इंतहा सही कह रहे हैं। तो लोग पाकिस्तान इसलिए छोड़ेंगे, जितने पढ़े लिखे हमारे नौजवान है, क्यों पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं? कोई स्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है। पढ़ाई पढ़ के क्या करना है? इन लोगों ने तंग करके रखा हुआ है, बहुत अजाब में हमारे। ये तकलीफ जो आप लोग और हम लोग महसूस करते हैं, इनको नजर नहीं आती है? इनको क्या नजर आएगी? इनको इतनी फैसिलिटीज मिली हुई है, क्या नजर आना है इनको? क्या नजर आना है इनको? पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, हर चीज इनको फ्री है। तो उनको क्या पता? बाहर से इनके बच्चे पढ़कर आते हैं, उनको क्या पता फीसें कैसे दी जाती है पाकिस्तान में? उनको क्या पता? पिछली पैगाम देने के लिए कोई बंदा जहन में आता है कि मैं किसका नाम लेकर बताऊं? किसका नाम लें? सारे के सारे करप्ट हैं। किसका नाम लेंगे आप? सारे करप्ट हैं। कोई एक जो बंदा मिल जाए आपको सही तरह, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, कोई नहीं है अवाम का, कोई भी अवाम का नहीं है। क्यों? अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे, पूरे पाकिस्तान के लिए आसानी करे। बहुत अजाब में है हम यहाँ पर। तकलीफ, इनका दर्द ऑब्वियसली रियलिस्टिक है, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, हमारा नहीं है ये सब, मैं ही नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तान की आपको इस तरह चिक चिक बोलेगा। बहुत अजाब में है हम, बहुत अजाब में। ध्यान कर लो, खुदा का नाम है, मैं सब लोगों से कह रहा हूँ। सॉरी, मैं एक और बात कहूंगी, अल्लाह को इन्होंने जवाब देना है। समझते होंगे कि हमारे पास शायद कोई जवाब है। किस चीज का जवाब देंगे? किसी चीज का जवाब नहीं देंगे। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोटरसाइकिल चला के रोजगार कमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह बरकत दे। ये पेट्रोल शट्रोल की चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुबारकबाद होनी चाहिए सबको। तो बहुत खुश हैं। देखिए, ये हमारा हौसला है कि हम लोग 2000 कमो बेश वजीर आजम पाल रहे हैं, 2000 पाल रहे हैं, 2000 पाल रहे हैं। जो गुजर गए हैं, रिटायर हो गए हैं, जो वजीर आजम सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, तो मैं उनका खर्चा बर्दाश्त करूँ। मैं गरीब कहाँ से हुआ? मैं तो गरीब नहीं हूँ। अल्लाह आपको इज्जत दे। मैंने 2000 रखे हुए हैं, रिटायर्ड हैं, कुछ हाजिर सर्विस है, कुछ रिटायर्ड हैं, कोई हाजिर सर्विस है, कोई वजीर आजम है, कोई सदर पाकिस्तान है। वो चले गए, उनके खर्चे मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो मैं डाले शाले भी लिए जा रहे हैं, अल्ले तल्ले तो वैसे ही चल। कोई बात नहीं, और ले ले, और ले, और करें, कोई बात नहीं। मैं बैठा हूँ ना, मैं खर्चे बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं अफोर्ड कर रहा हूँ भाईजान।
ये वजीर आजम जो पाकिस्तान बैठे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनको खर्चे में, जो रिटायर्ड भी हो गए उनको भी, उनको पॉकेट मनी देते हैं। ये पॉकेट मनी जा रही है, ये मेरी जेब से जा रहे हैं ना। मैं तो नहीं मानते, कैसे नहीं मानते? कहते हैं भाई जी ऐसी गढ़ के रखा है, हर चीज हमने कमाल की हुई है, तो हमारा भी गढ़ के रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो गढ़ सकते हैं, गढ़ के रखें, गढ़ के रखें। हम लोग खुश हैं, खुश हैं। कम से कम हमारा आज़ाद मुल्क है, पाकिस्तान है। मेरे पास अल्लाह तबारक ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं कमो बेश कुछ नहीं, 2000 वजीर आजम, 2000 ये सबको मैं पाल रहा हूँ और बाइक चला रहा हूँ। कहते हैं पिजियां मारना तो दो मारना, एक इधरों, सिर्फ महसूस करने की जरूरत है, यहाँ पर महसूस करनी है। और ये निजाम की बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली। वासलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक सर। क्या नाम है? अली रजा। अली भाई क्या लेने आए हैं? पेट्रोल डलवाने हैं। ये अमीर आदमी है आप तो यार, बस मजबूरी, पेट्रोल डलवाना पड़ता है, मजबूरी है। ध्यान से जाने को बंदा साथ रखे, राय को लुटना ले। ऐसा ही सूरत हाल बनी हुई है सर जी, आपके सामने देखें, 300 रुपये पेट्रोल हो गया। आप देख लें कि क्या बनता है उसमें। अभी लीटर में ये डालते भी पूरा नहीं है, आपको पता है, तो बंदा क्या यार, छोटा, क्वालिटी गंदी, पैसे एने सारे। ऐसा ही है बिल्कुल। कहाँ जाए गरीब आदमी? बस यही है कि जहाँ पे वहाँ पे बैठा रहे, OLX से पास ना बाहर निकले ही ना, यहाँ पे वहाँ पे बस खत्म हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि यार ये IMF CHIMF आप जाने, सारी आवाम को OLX पे बेच दे, समझ रहे हैं? वालेकुम। पेट्रोल डलवा रहे हो जी? कितना? 520 का। फर्क पड़ा कुछ के नहीं पड़ा अभी तक? अच्छा भला पड़ गया, माशुआ निकल गया, अच्छा भला निकल गया। किसी को फर्क नहीं पड़ा तगड़ों, तो किसी को नहीं पड़ना। कहते ना मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, बस सारे हम, साड़ी भी मजबूरी है। आप भी माशाल्लाह अमीर आदमी, पेट्रोल डलवाने आए, मुबारक हो। नहीं जनाब, पेट्रोल का सिर्फ रेट देख के वापस जा रहे हैं। वाकई? हाँ जी। ना करें, हमने कहा पैदल ही चले जाएंगे। नहीं डलवाया? नहीं डलवाया। क्यों डलवाए? 3 पौना तो पाएगा सर। नहीं जनाब, कोई बात नहीं, हम साइकिल ले लेंगे जाके, रेसी साइकिल। कौन साइकिल तो चढ़ जाएगी? तो अब क्या करें, अब हुक्मरानी ऐसे होंगे तो हमें साइकिल पे ही उन्होंने चढ़ा। आजा नहीं बैजा साइकिल पे। आजा जी बैजा साइकिल पे, बिल्कुल। हाँ जी। एक वजीर आजम एक झटका देकर गया और नए साहब ने आते बड़ा झटका और दे दिया। अभी जैसे जैसे आएंगे ना झटके चलते जाएंगे जनाब। वो जल्जला आता है ना, एक झटका जाता है, उसके बाद पीछे लहरें आती हैं। अभी ये लहरें आ रही हैं। आफ्टर शॉक भी कहीं बंद हो जाते हैं, ये कहीं रुकेगा? ये नहीं रुकने वाला, पाकिस्तान है जनाब। क्या बनेगा मेरा और आपका? कुछ भी नहीं बनेगा जनाब, हम इसी तरह बस अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इन्होंने कोई ख्याल है किसे दा? जनाब अगर ख्याल हो ना इनको, तो ये इस तरह की हरकतें जो है ना, ये ना करें भाई। वो दीदा दलेरी से अब कर रहे हैं सब। दीदा दलेरी से, अब जाहिर बात है उनको पहले तो सियासतदान ये सोचता था कि कितने है कीता तो नुकसान होएगा, अब उनके पास नई लाइन है, वो कहते हैं हम तो मुल्क बचा रहे हैं। इनके पास एक लाइन नहीं है, लाइनों पे लाइनें हैं। इनका कुछ भी नहीं हो सकता, इनको सिर्फ दलेरी है, दलेरी है, पीछे इनके सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट रहेगी, इनको दलेरी रहेगी, और ये गरीब अवाम का कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी आता है उसी को सपोर्ट हो जाती है। हाँ जी जनाब, पीछे जाहिर बात है, पहले पैसे लगाते हैं, फिर बाद में पैसे कमाते हैं। आपको याद है कि जब ये पेट्रोल बढ़ना होता है तो पंप बंद हो जाते हैं, जैसे ही खुलता है ले जा ये जा वो जा। हाँ जी, और इनका जब ये पेट्रोल कम होगा ना, तो 2-4 दिन तक ये वैसे मिलना खत्म हो जाएगा, और जब महंगा होगा तो यहाँ पे रश लगना शुरू हो जाएगा और डालेंगे। मैसेज जनाब अब यही है कि बर्दाश्त करें। ये सारे पाकिस्तानी अक्सरियत छोड़ छोड़ के भाग रही है, क्या बनेगा? जनाब मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है, बस अब इसी तरह ही हमने बर्दाश्त करना है, और अब ये हमें हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा बढ़ता जा रहा है। ये जैसे जैसे होता जाएगा बर्दाश्त बढ़ता जाएगा, लास्टिक की तरह खींचते लावा लावा इंशाल्लाह। केड़ा लावा है पता नहीं, मैं तो अख्तर लावा ही वेखे। जिस दिन फटेगा तुसी एनजी इंटरव्यू लोगे। अल्लाह ना करे ऐसा कोई। इंशाल्लाह अल्लाह करे। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र है। अफसुर्दा खड़े हैं। वो जो महंगाई का हाल है वही उसकी वजह से। किसी को फर्क नहीं है मेरे और आपके चेहरे की अफसुर्दगी से? हाँ बिल्कुल, उनको कख फर्क नहीं पड़ता, पता है इस बात का? हाँ, हमारे चेहरे लटके, हम रोए परेशान। मेरे ख्याल में उनके हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? ये कुछ माफियाज हैं हमारे, जो कि मेंबरान में भी MP MNA उनके हाथ में है,
वही हुक्मरान है ना? नहीं, हुक्मरान वही है, लेकिन वज़ीर आज़म के पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। कुछ इदारे हैं हमारे, नाम तो नहीं मैं लेना चाहता। एलेक्स पे डाल दें, फिर उन्हें कहें भाई ठीक है आप जाएं। सर जी, मैंने कुछ रिसर्च की है इसके बारे में 4 साल। अच्छा जी, तकरीब क्या रिसर्च की है, थोड़ा बताएंगे? इसको बंद कर दूं? हाँ कर रहे। रिसर्च मैंने की है कि जो फॉल्ट है वो हमारी मौजूदा जमहूरियत जो है उसके अंदर फॉल्ट है। जमहूरियत है हमारे पास, जैसी भी है, लूली लंगड़ी जो भी है, हम 70 साल से सुनते आए हैं। जरा सा कुछ होता है ना तो हमारी जमहूरियत बीमार हो जाती है। ठीक है, वेंटिलेटर पे। देखिए बात मेरे पास बहुत लंबी, करें आप बात करें। मैं लिख भी रहा हूँ इस पे फीचर, लेकिन मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। आप हुक्म करें, बात अपनी मुकम्मल। ठीक है, मैं मुकम्मल करता हूँ। हमारी जमहूरियत है, मौजूदा जमहूरियत जो तर्ज हुकूमत है, जमहूरी निज़ाम, उसमें फॉल्ट है। वो एक माफियाज को पैदा करने वाली पैदावारी फैक्ट्री है। मेरी बात गौर से सुने, शायद कोई समझे या ना समझे, शायद आप समझ जाएं। ठीक है, वो माफियाज को पैदा करती है। उसी वज़ीर आज़म के कुछ मेंबर्स, बल्कि 80% मेंबर्स माफियाज हैं। हम कहते हैं माफियाज कौन है? ठीक है, कुछ हमारे सरकारी अभी दी मिसाल तो वैसे अंदर ही हो रहेगी है, वो कहते हैं कुत्ती चोरा ना रली हुई है। ये सादा लफ्जों में ये वो बात करना चाह रहे हैं, मैं बता देता हूं। जो वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द हाउस जो मुंतखब करते हैं, ठीक है, उसके बाद बड़ा कमजोर सा एक वज़ीर आज़म आपके पास आता है। वज़ीर आज़म ने ग्लूकोज लो आ देने हैं सर। मेरी बात सुने, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? जब ये लीडर ऑफ द हाउस ये मुंतखब करते हैं, ठीक है, आप जरा इमेजिन करें कि अगर कार्टून किसी जमाने में वो अखबारों में छपते थे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब पहले आप मौजूदा जमहूरियत जो है ना, उसमें आप इमेजिन करें कि मेंबर्स आगे आगे भाग रहे हैं, वज़ीर आज़म ऐसे भाग रहा है, या मुझे वज़ीर आज़म मुंतखब कर लो। एडे तरले फिर क्यों पा रहे हैं अगर कर कुछ नहीं सकते सर? सादा सी बातें देखें, क्या अल्लाह ने कहा तुम्हारा वज़ीर आज़म बनना जरूरी है? अगर तुम डिलीवर नहीं कर सकते तो क्यों बन रहे हो? नहीं, वो तो कुर्सी का तो हर एक को लालच होता है। तो लालच फिर मरवा रही है। फिर ये लालच की ख्वारी है, और बदकिस्मती से किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि हमें लालच खा गई है। अस्सलाम वालेकुम। डलवा लिया पेट्रोल? हाँ जी, मुबारक हो यार, बात तो रही साहब नहीं है। कितने नोट निछाव सर? मजबूर है, मजबूर है, नहीं कहो। सही कह रहे हैं। आई समझ मुझे इन्हें दसो, इन्हों 5000 लीटर फ्री मिलता है, 5000 यूनिट फ्री मिलते हैं, एक MPA एक MNA नूं क्यों मिलते हैं? MPA MNA इसलिए जी क्यों मिलते हैं? आप कानून साजी करनी है, क्यों असी करते हैं? उन्होंने करनी है ना, वो अपनी मर्जी से अपनी जरूरत रख लेते हैं। जरूरत पूरी हो रही है, और होर सानू डेंगी मच्छर चना और सारा खून निचोड़ते पे ने। निचोड़ो। आप ये कह रहे हैं कि आपके ये ताकतवर लोग डेंगी मच्छर हैं? मेरी आवाज नहीं है, ए मेरे दिल की आवाज, मेरे ज़मीर की आवाज। इंशाअल्लाह जिस तरह श्रीलंका दे विच होया, उसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब दे सोने दे ना ता फरमाए। वहाँ बहुत बुरे हालात हुए हैं सर। ना 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 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं तुहानू कह रहा जी, इंशाअल्लाह तुसी खुद देखोगे। जुबाने खल्क है, इसको नगारा खुदा समझा जाए और एहतियात बरती जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। डलवा लिया पेट्रोल भी डलवा लिया, हर चीज का रेट डबल हो गया है। अभी पुरानी बाइंग बैठी बैठी डबल कर दी है, अभी मार्केट से नहीं लाए। अब ये कल की बात है, मैं शेव करवाने गया हूँ, शेव भी महंगी हो गई। डबल शेव भी ना कराए उन्होंने, बंदा शेव की मैं कहना कपड़े भी ना पाए। सुन्नत रसूलदारी। एक सेकंड ठहरो ना, शेव भी डबल हो गई हो, डबल हो गई है। बाल भी कटाने डबल हो जाए। मजबूरी है, कटवाने पैने ने, भावे धोन लवा दो भावे बाल लवा दो, जैसे बेहतर लगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अवाम की दुखती रग और ताकतवर तबका के अलल्ले तलल्ले, ये इसमें फंस गई है पूरी कौम और समझने की कोशिश कर रही है सिस्टम जा कर। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्यों इतने डिप्रेस बैठे हो भाई? बस महंगाई बहुत हो गई है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं अब।
मैं खुद ही छोड़ के जा रहा हूँ ना, तो खुद है, खुद मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ मैं। किधर जा रहे हो? बस यहाँ पे अल्लाह वाला दिखते थे। अल्लाह खैर करे यार, आप अगर जाएं भी तो बाइज्जत जाए, रहे तो भी बाइज्जत रहें। वैसे कोई बंदोबस्त कर लिए जाने का? हाँ मैं अभी करके आया हूँ बंदोबस्त। क्या किया? बाहर का पासपोर्ट वगैरह दे आया हूँ, सब कुछ दे आया हूँ मैं। किधर जाओगे फैमिली को छोड़ के? और बस ठीक है, अब छोड़ के जाना ही पड़ेगा, अब क्या करना क्या आता है, काम क्या आता है? मेरा गाड़ियों का काम है। वहाँ जाके करोगे? हाँ जी। किस जगह? जहाँ पे भी चला जाए। अच्छा, अली सिर्फ पासपोर्ट बनवाया, अली फैसला नहीं किया कितने? नहीं, फैसला भी कर लिया, बस जाएंगे कहीं ना कहीं। एडी केड़ी मजबूरी है? बस महंगाई बहुत हो गई, क्या करें। कहते नहीं महंगाई बहुत हो गई है, रास्ता खोल दे भाई। वो कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है तो जाना ही बनता है। और ये थॉट माइंड में आना बड़ा परेशान कुन है कि भाई पता नहीं कहाँ जाना है, क्या करना है पता नहीं, बस जाना है। और मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करता। चलें बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है सर। क्या नाम है मेरे भाई? पतरस। पतरस साहब। पतरस साहब क्या करते हैं? इधर काम ड्यूटी। पेट्रोल डालते हैं, कोई पंक्चर लगाते हैं, क्या करते हैं? सफाई वाला। सफाई का? हाँ जी। कितनी तनख्वाह है? 20,000। 20,000? हाँ जी। पक्की बात? हाँ जी पक्की बात। देख लें। हाँ जी भाई। आप इस कंपनी के मुलाजिम हैं? टोटल के? हाँ जी टोटल दे। पक्की बात है? हाँ जी। ये देखें जी, टोटल पार्को। मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूं, दिस अ ब्रांड। लोग बात करते हुए डरते हैं। 20,000 इस बंदे की तनख्वाह है। इस बंदे को इधर आगे आए जी, एक बार एक नजर मारे सर से पांव तक। ये आपको सालाना लाखों करोड़ों रुपए कमा के देता है। और इसकी अपनी हालत ये है, इसकी तनख्वाह 20,000 है, जो कि कानूनन वायलेशन है। रियासत, रियासती इदारे सब गए तेल लेने, गरीब का बच्चा मारा गया। मुझे एक बार एक लम्हे के लिए बताएं कि 20,000 में आज की इस महंगाई में अपना गुजारा कैसे करेगा। मुझे याद है पिछले दिनों पेट्रोल पंप के लोग जो है, मालकान जो है और इंतजामिया जो है, वो प्रोटेस्ट पे थी। वो कहते थे हमारा प्रॉफिट बढ़ाओ। पता नहीं कहां जाते हैं अगर अपने लोगों पर नहीं लगता तो। बहरहाल सामने आगे, मैंने कहा बात कर लूं, ना करूंगा तो मुनाफकत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल डाल गया? जी डलवा लिया भाई जान। कितना? 1,000 का डलवाया। पहले कितने का डलवाया? पहले डलवाते थे ज्यादा, 2,000 का, 1,500 का टैंकी फुल करवा लेते थे, लेकिन अब कोई इशू नहीं है। अब जो उनसे ना इशू बना हुआ है कि बहुत मुश्किल है, 1,000 का भी ना डलवाना पड़ता है। पहले टैंकी फुल करवा के कभी काफी चक्कर लग जाते, लेकिन अब थोड़ा सा चलाते हैं फिर खत्म हो जाता है। क्वालिटी भी खराब होती है? क्वालिटी भी खराब हो गई है पहले से। मेयार भी कम? बिल्कुल। क्वांटिटी? जी बिल्कुल, सारा निज़ाम धर्म भरम हुआ पड़ा है। तो हमारी हुकूमत नजर आती है? कोई नाम हुकूमत नाम की चिड़िया? बिल्कुल नहीं नजर आती। नजर तो तब भी आती है जब ये चलान करने वाले नजर आते हैं, ठीक है। वैसे तो नजर नहीं आते कहीं, ठीक है। तो वजीर करने वाले आंदे ने तुझे हेलमेट फिर नहीं लिया। कोई बात नहीं, ये हमारा यही बहुत हेलमेट है। अल्लाह ताला जोन सा ना, अल्लाह ताला ने हमें दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, नात ख्वाह हम तो ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो जब उनको राजी हो, लेकिन कानून पर अमल करना, अपनी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्लाह का। क्या नाम है? मोहम्मद निसार। निसार साहब क्या करते हैं? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूं। प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। पेट्रोल ले लिए? पेट्रोल ले लिया। जिसने आज पेट्रोल लिया, मैं उसको मुबारक दे रहा हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ा इनाम दिया है, एहसान दिया है। अब जाते हुए एहतियात से जाना, कोई रास्ते में लूट ना ले। नहीं, ये वाकई कीमती हो गया बहुत ज्यादा। मोटरसाइकिल अंदर करके घरे खड़ी करनी है? वो करनी अगे ही अंदर। चाबी एक लभदी है तेल बंद करने वाली ताला? वो नहीं आज तक लाया। ला लो यार, वो बहरहाल कोई कट के ले जाएगा बोतल ला के। कितने खिलारी दी, उत्थे भी अल्लाह का खैर है कि कोई ऐसी चोरी वाला मसला नहीं है। उत्थे भी कोई मसला नहीं है। लेकिन चल रहा है, पेट्रोल कहाँ जाना है वो देखें। गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल है। अगर ट्रांसपोर्ट पे आए हैं तो वो हमारा वक्त बहुत ज़ाया होता है, तो उससे हमें फिर जड़ा ना उधर जाने। डीजल बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन क्या करें। 95 रुपये थे, 294 शरीय 2 तक खड़ा है। हाँ जी। अब तो ये है कि ये अगर हुकूमत ही कुछ सोचे, ये जब ये अपना ये निगरान हुकूमत आई है, काकड़ साहब आए, ये तो ज्यादा ही काम हो गया है शुरू। पहले तो थोड़ा सा काम था। आजमों ने टीका लगाया आवाम को, क्या पे आया जांदा पे है, भुगतो।